और मैं उनकी सबसे छोटी संतान हूँ। 3 बड़ी बहनें हैं मेरी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 1 भाई बहन है। प्रश्न ये है प्रभु कि हमारे माता पिता जो हैं वो, मैंने जब से होश संभाला, वो विपरीत ध्रुव हैं बिल्कुल। 36 का आंकड़ा जिसको कहते हैं वो रहे, उन्हीं के बीच में मेरा जो है पालन पोषण हुआ। जैसे मैंने होश संभाला तो क्योंकि उनकी भी लाइफ मेरे आसपास ही रही, मैं उनसे बाहर कभी जा ही नहीं पाया। माँ से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव शुरू से रहा, अभी भी है, दोनों मेरे साथ में हैं। मैं अपनी प्रश्न ये है प्रभु कि माता मेरी जो है वो बहुत पूजा पाठ, पूरी दिनचर्या उनकी, लेकिन मैं उनको पूरा अतीत में ही देखता हूँ। किसी को उनके पास बैठने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं टाइम निकालता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ काम में रहती है, तो मैं उनको लेके पता नहीं एक चिंता मुझे रहती है कि उन्होंने अपनी लाइफ बताती है, पूरा कष्ट में रही है पूरी लाइफ उनकी, और वो अतीत में है, इतना संघर्ष करती हैं जीवन में। मिरेकल भी उनके साथ हुआ कि वो उनकी ऑपरेशन हुआ था, किडनी फेल हो गई, मेडिकल साइंस ने कह दिया अब नहीं बचेंगी। 60 दिन अस्पताल में रही, मैं उनके साथ रहा, लेकिन वो बच गई। डॉक्टर ने कहा मैं नहीं जानता कैसे बची, और टॉप के डॉक्टर थे वो, कि मेडिकल साइंस में फेल थी। और प्रभु मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उनका कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मेरा जो उनसे अटैचमेंट है, पिताजी भी हैं, स्वस्थ हैं और वो तटस्थ हैं। हालांकि वो हमारी माताजी पिताजी के बारे में बहुत कुछ कहती हैं कि इन्होंने बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे ऐसा किया वैसा किया। मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मैं तो आनंदित हूँ आपसे जुड़ने के बाद। मेरा जो भी होगा, जैसा भी होगा, निश्चिंत हूँ मैं। लेकिन मेरी माँ को लेके मुझे पता नहीं क्यों आज ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट में ही इस चीज़ को समझिए। जो आप कह रहे हैं, देखा जाए भारतीय समाज में ये कहानी ज़्यादातर परिवारों की है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में कमोबेश एक जैसी ही बनी रही। 36 का आंकड़ा तो ज़्यादातर परिवारों में बना ही रहा, और फिर भी लोग पूरी ज़िंदगी बिता लेते रहे, ये सब चलता रहा। मुख्य चीज़ जो रह जाती है वो क्या है? प्रेम की कमी। और कोई कष्ट जीवन में नहीं है व्यक्ति के। देखिए, आर्थिक कष्ट भी व्यक्ति निपटा लेता है, शारीरिक कष्टों का भी सामना करके आगे चला जाता है, लेकिन जिन चीज़ों को वो पीछे टटोलता रहता है वो उसके जीवन में प्रेम की कमी है। अब मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर कोई वृद्ध है, उम्र ज़्यादा हो गई तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी सोच नहीं बदली जा सकती, उसकी समझ नहीं बदली जा सकती। मुझे लगता है कि प्रयास किए जाए तो सब कुछ हो सकता है, और कम से कम हर इंसान के अंदर एक रिसेप्टिविटी तो होती ही है। तो अब आपका लगाव है तो आप अपनी भावना, अपने आनंद, अपने प्रेम को उनके साथ बांटें, उनके साथ बैठें, जैसे भी हो, और कम से कम अपनी भावना में रखें। वो जैसे चल रही उनको चलने दें, और वो ट्रांसमिट होगा। देखिए, माँ से जो रिश्ता है वो एक अलग किस्म का गहरा रिश्ता होता है, जिसमें तमाम भावनाएं, तमाम ऊर्जाएं ट्रांसफ़र होती रहती हैं एक दूसरे के अंदर। तो महज ये बात कि आप कंसर्न्ड हैं, आप उनका हित चाहते हैं, आप उनके जीवन में आनंद चाहते हैं, इतनी बात भी बड़ा अंतर ले आती है, इतनी बात भी। क्योंकि आम तौर से जब लोग जी रहे होते हैं तो इतने मैकेनिकल हो जाते हैं, इतने यांत्रिक हो जाते हैं कि भाव भी नहीं रखते। कौन कब जिया, कौन कब मरा, बस चलता रहता है, सब निपटाते रहते हैं। मर गए तो फूंक ताप आए, जी रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब वही चल रहा है। लेकिन कंसर्न आप सचमुच में, और कंसर्न का सवाल मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बहुत दिखना भी चाहिए, दिखे तो बहुत अच्छी बात है, ना दिखे तो आपके अंदर है तो वो भी ट्रांसमिट होता है। वक्त जितना भी हो उतना दिया जा सकता है उनके साथ,
और वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस तक पहुँचेगी, उनके अंदर वो उतरने की संभावना खोलेगी। मैं समझता हूँ उनकी किसी चीज़ को इधर उधर बदले बिना भी उसमें अंतर डाला जा सकता है। तो वो भावना बनाइए, और जब आपकी भावना बहुत प्रबल होगी, और ये इसलिए भी कि भाई माँ है तो उनका सम्मान उतना होना ही चाहिए, उनको उनका प्रेम उतना मिलना ही चाहिए, तो आपके परिवार में भी वो माहौल बन जाएगा। जब घरों में भी देखिए वो वातावरण नहीं होता है, तो मेरा तो ये स्पष्ट मानना रहा है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से मैंने देखा है कि घर में जो भी सशक्त व्यक्ति होता है वही कमज़ोर होता है। यानी कि हम ही नहीं रिगार्ड कर रहे हैं, उतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सब सीख लेते हैं, बच्चे भी सीख लेते हैं, पत्नी भी सीख लेगी, या जो भी होंगे लोग सब आसपास के। लेकिन अगर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है कि मेरी तरफ से तो पूरा, और सभी के लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, सभी का हित हो, लेकिन इनका भी है, तो सब लोग वैसा व्यवहार करें। ये वातावरण अगर बदल जाता है, वो हवा बदल जाती है, इससे ज़्यादा इंसान को कुछ और चाहिए नहीं होता है, बस सब कुछ बदलने लगता है। तो जो समझे वो आगे चले। आपको अगर लग रहा है तो उसका बीड़ा आप उठाइए, अपनी भावनाओं को और सशक्त बनाइए। सशक्त बनाने के लिए थोड़ा उन पे और एनर्जी और चिंतन डालिए, तो चारों तरफ से वो चीज़ें आने लगेंगी। रहा सवाल पूजा पाठ का, तो भारतीय समाज में और हिंदू समाज में जो महिलाएं हैं, देखा जाए वो भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पूजा पाठ में ही बिताती रही हैं। युवावस्था से ही बिताने लगती हैं, वृद्धावस्था तक जाते जाते बहुत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइफ में उनके वैक्यूम है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई उनके सृजनात्मकता नहीं है। तो पूजा पाठ एक ओट, एक बैसाखी का काम कर देती है, जिसके सहारे वो चलने की कोशिश करते हैं। वो केवल जीवन से बचने का तरीका होता है। तो जो भी उनको खुशी मिलती है, बाकी ढूंढिए उनको किन चीज़ों से कभी कभी खुशी मिलती है। तो कभी कभी भौतिक चीज़ें भी बेमानी नहीं है, जैसे कि इतना आध्यात्मिक नहीं हो जाना चाहिए, भौतिक चीज़ें मायने नहीं रखती। अब मान लीजिए आपके पिताजी ने कभी उनको कुछ गिफ्ट ही ला के नहीं दिया हो, ये भी उनको बड़ा अफसोस हो सकता है कि हम इतना जीवन बिता गए और कभी पूछा नहीं हमको, कभी हमको मौके पर याद नहीं किया। तो अगर आप उनको उनका जन्मदिन याद कर लें, आप उनके कोई ख़ास ओकेजन याद कर लें, जो कि वो इनकार करेंगी कि इस उम्र में क्या मतलब रखता है, अब तो बच्चों का होना चाहिए, मेरा तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अंदर कोई भी उतना बूढ़ा नहीं होता। और आप कुछ लाकर कुछ उपहार देते हैं, उसकी यूटिलिटी हो ना यूटिलिटी हो, तो वो भी खुशी मिलती है। वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, तो लाके लोग क्या देते हैं? सब मेडिकल अपरेटस ला के देते हैं, इन्हेलर ला के देते हैं, दवाई ला के देते हैं, बाम ला के देते हैं। यही क्यों लगता है यही काम आएगा आपके, कि अम्मा लो आपके लिए मफलर ले आए थे, आपके लिए कोट ले आए थे, ठंडा ज़्यादा लगता है, आपको सिर दर्द होता है तो बाम ले आए थे, और सब मेडिकल यूटिलिटी वाले। लेकिन कभी कुछ अदर देन कोई, मतलब फूल मैं नहीं कहूँगा एज इट इज़ कि उनको कुछ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचिए कि उनको अगर वो युवा होती, सक्षम होती शारीरिक रूप से, और तब उनको किस बात से खुशी मिलती, तो वो चीज़ अभी भी खुशी देती है, वो अभी भी खुशी मिलेगी उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि अंदर मन में वो चीज़ अभी भी वैसी ही होती है। तो यूटिलिटी से हटा के नॉन यूटिलिटी की कोई चीज़, कि आपको ये पसंद है तो आपके लिए मैं ये चीज़, मेरा मन हुआ मैं लेके आऊँ, बस। फिर धीरे धीरे भाव बदलता है, चीज़ें तमाम बदलेंगी। और कभी आने लायक हों तो उनको लेके भी अनंत आइए। ऊपर नहीं आ सकती हैं तो कभी हम लोग नीचे जब गैदरिंग करेंगे, नीचे ड्राइंग रूम में, तो नीचे ला सकते हैं, उसकी सूचना हो जाएगी आपको, तो मिलाइए उनको।